अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। चले हम जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। उस दिन जहां तक हमने किया था वो हमारा इसी चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का ऑलमोस्ट जो है हमारा हाफ चैप्टर हो गया था। उससे आगे हम अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन जो है हमने पीछे पढ़ी थी। उसमें क्या था? उसमें यही था कि हम किसी भी रेक्टेंगुलर एरे को जो है वर्टिकल बार्स में लिख देते हैं। और उधर जो है उन्होंने दो जो ऑर्डर टू का डिटर्मिनेंट है उसको ओपन करने का तरीका बताया था हमें। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर्स। थ्री या थ्री से ज्यादा, टू का हमने पीछे पढ़ लिया था। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। अब उसकी बात की है जहां ऑर्डर या तो थ्री होगा या थ्री से बड़ा होगा। कैन बी रिटर्न इन द फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज ऑलरेडी डिस्कस। पैटर्न वही है जैसे लिखा जाता है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और उसी मैट्रिक्स का जो हमारे पास है वो डिटर्मिनेंट बनाया गया है। ये मैट्रिक्स है ए, इसको किस में लिखा गया है? ब्रैकेट्स में। लेकिन इधर जो है इसका डिटर्मिनेंट बनाया गया है, इसको जो है वो वर्टिकल बार्स में लिखा गया है। नाउ आवर एम इज टू कंप्यूट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। अब हमारा नेक्स्ट काम उन्होंने कहा क्या है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। उसमें ऑर्डर थ्री या हायर देन थ्री होगा। बिफोर डिस्क्राइबिंग अ मेथड फॉर कंप्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, वो इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग डेफिनेशन। क्योंकि ये माइनर ऑफ एलिमेंट एंड को फैक्टर जो है यही यूज होंगे हमारे पास किस चीज के लिए? डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। डिटर्मिनेंट किसका? हायर देन थ्री ऑर्डर का। उसके लिए हमें माइनर एंड को फैक्टर की जरूरत होगी, इसीलिए उस चीज को जो है वो पहले डिस्कस किया गया है। माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इट्स डिटर्मिनेंट। माइनर हमारे पास क्या होता है? लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर थ्री। हमारे पास कोई भी थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसके किसी भी एलिमेंट, हमने कह दिया वो एलिमेंट हमारे पास आई जे एलिमेंट है। हमने उस एलिमेंट का क्या फाइंड करना है? माइनर हमेशा हमेशा जब हम फाइंड करते हैं वो किसी एक एलिमेंट का फाइंड किया जाता है। मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स होंगे उनके लिहाज से हर किसी का जो माइनर है वो अलग बनेगा। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट आई जे, ए आई जे डिनोटेड बाय एम आई जे। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई जे उस एंट्री को जाहिर करेंगे जिसका हम माइनर फाइंड कर रहे हैं। इज द डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री माइनस वन। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसका ऑर्डर जो है वो एक कम हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा उसका ऑर्डर। ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग, क्या करते हैं? उसकी आयत रो और जेथ कॉलम जो है वो उसका वो डिलीट हम कर देते हैं, उसको आगे सोल्व करते हैं। अब एग्जांपल डेफिनेशन से इसकी समझ नहीं इतनी आती, लेकिन जब हम एग्जांपल करते हैं फिर समझ आ जाएगी। अब लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। इसकी एंट्रीज उन्होंने लिखी हैं, ये थ्री में और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री है। अगर हमने जो है ये वन टू इसका जो है वो माइनर फाइंड करना है, तो हम वन वाली रो, पहली वन टू का मतलब क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये चीज है ना। तो हम क्या करेंगे? हम इसकी पहली रो, जो जो इधर ये वन टू है ना, तो उस हिसाब से हम फर्स्ट रो ये डिलीट करेंगे और इसका सेकंड कॉलम ये डिलीट करेंगे। ठीक है। बाकी जो है ये चीज हम मैट्रिक्स में लिख देंगे। बाकी ये देखें, बाकी क्या बचा? ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ये जो दोनों चीजें हैं ये हम मैट्रिक्स में लिख देंगे। और टू बाय टू को ओपन करने का जो है वो हमें डिटर्मिनेंट को ओपन करने का हमें तरीका आता है। उससे हम इसको जो है वो सोल्व करेंगे और उस एलिमेंट का ए वन टू का हमारे पास जो है वो माइनर आ जाएगा। एक बार आप फिर देख लें। हमने क्या किया है? ए वन टू अगर हमने करना है, ए वन टू एलिमेंट है उसका हमने माइनर फाइंड करना है,
तो हम क्या करते हैं, A1 का मतलब है ये जो वन लिखा है इधर, उसका मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम वो डिलीट किया, बाकी जो बचा उसको हमने एलिमेंट की, उस एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने के लिए उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, और 2 बाय 2 को हमें फाइंड करने का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओपन करने का मेथड हमने पीछे पढ़ लिया है। उससे हम इस एलिमेंट का, हर एलिमेंट का, इधर तो मैंने 1 2 की इन्होंने बात की है ना, तो अगर हम बात करते हैं किसी और एलिमेंट की, लेट्स सपोज ये देखें, अगर हमने A21, कौन सा एलिमेंट, A21, इसका हमने माइनर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इसकी जो है फर्स्ट सेकंड रो, ये इसकी सेकंड रो ये वाली है वो कट करेंगे, और इसका जो है वो फर्स्ट कॉलम ये कट करेंगे, तो बाकी जो हमारे पास बचा वो क्या मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा हमारे पास, ये चीज, ये देखिए A21, A13, A32 एंड A33, ये 2 बाय 2 ऑर्डर का जो है हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, और उसको हम डिटर्मिनेंट ओपन करके इसका माइनर फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो कोफैक्टर है। कोफैक्टर क्या चीज है, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोट, कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, A से, Ij एलिमेंट का ही कोफैक्टर होता है, ये भी एक एलिमेंट का मैट्रिक्स के, इज डिनोटेड बाय, जस्ट इसमें क्या होगा, कोफैक्टर माइनर हमने फाइंड करना सीख लिया है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एडिशन उसके साथ क्या है, क्या ऐड चीज ऐड होगी, मल्टीप्लाई में -1 की पावर में I+j कर देंगे, जो एलिमेंट की पोजीशन होगी वही हमारे पास क्या आएगा, ऊपर पावर में चला जाएगा वो ऐड होके, अगर I+j इवन है तो क्या आएगा, सेम वही माइनर आ जाएगा, लेकिन अगर वो ओड है तो वो माइनस में चला जाएगा। जैसे अगर A12 फाइंड किया है तो इसको ऐड करके 3 बनता है, तो इसका मतलब जो माइनर 1 2 की वैल्यू है उसके साथ माइनस आ जाएगा, सिंपल, इसमें ये आगे इन्होंने लिखा भी होगा। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ये दोनों चीजें माइनर एंड कोफैक्टर ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यूज होती हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे मैट्रिक्स, ये जो है वो, एक बात इधर आपको बताती चलूं, ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में भी, डिटर्मिनेंट वो आपसे पूछ सकते हैं, हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है ऑर्डर 5 का, किसी चीज का भी आपको मैट्रिक्स लिख के दे सकते हैं कि आप बताएं आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वो तरीका है जो आपको उधर बताना है, इसको आपने अभी से अच्छे से रिमाइंड कर लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, the determinant of a square matrix of order n is the sum of the product of each element of row and its cofactor, कोई भी एक रो ले लें, ये पहली रो है, उस एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर को जो है वो मल्टीप्लाई करके उसको जस्ट ऐड कर देना है। इन्होंने ith रो ली है, ये देखें, ये इन्होंने क्या किया है, ये देखें, ये चीज I कुछ भी ले सकते हैं, J भी कुछ ले सकते हैं, हमने ये I1 वाले ये इन्होंने रो ली है, I1 ये कौन सी रो है, ये वाली रो इन्होंने ली है इधर, उस सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, तो हम वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी एक रो लेनी है या एक कॉलम उठाना है, वो उसके एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ऐड करके लिख देंगे, सिंपल, हमारे पास जो है वो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, इसको वर्डिंग की फॉर्म में भी इन्होंने लिखा हो, इसको क्या बोलते हैं, ये एक्सपेंशन है, विच इज कॉल्ड द एक्सपेंशन, हम डिटर्मिनेंट इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वो चीज इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। ये देखिए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो हम कैसे ऊपर वाली चीज जो है उन्होंने फाइंड की है, एक इसको छोड़ दें IJ की फॉर्म में, ये जरा टफ लगेगा, IJ की फॉर्म में जरा समझ नहीं आएगी, आप इस मैट्रिक्स को देखें, ए मैट्रिक है हमारे पास, ये देखें ये पूरा मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया है कैसे, A11 लिया उसी का कोफैक्टर लिया, A12 लिया उसको ऐड किया उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, यही मेथड है डिटर्मिनेंट ओपन करने का। अब ये चाहे 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, जितनी ऑर्डर का भी हमारे पास आ जाए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने करना ये है, हमने कोई उसकी एक रो ले लेनी है, रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं,
लेकिन रो वाइज ज्यादा इजी रहेगा। हमने एक रो ली, चाहे हम फर्स्ट लें, इधर इन्होंने पहली रो में ये फर्स्ट ली है, ये जो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे इन्होंने सेकंड रो ली है, और जो है नंबर 2 पे इन्होंने लिया सेकंड कॉलम। ये आप देख लें, इधर से एंट्रीज देखे, A11, A21 एंड A31। इधर इन्होंने सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड किया है, और ये इन्होंने सेकंड कॉलम से एक्सपैंड किया है। ठीक है, तो जस्ट एक कॉलम या एक रो आपने उठानी है, उसके हर एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और उन सबको ऐड करके हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाना है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि हमारे पास अगर 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने सिंपल ये बताना है, हमने उसमें से कोई भी एक कॉलम लेना है या एक रो उठानी है, उसकी रो के हर एलिमेंट्स को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। इसको आप अपने लफ्जों में भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं इजीली, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो है ये सर्कुलर रोटेशन रहने दें, आप इधर से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हेल्प इन देयर इवेलुएशन। डिटर्मिनेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी मैट्रिक्स लें, उसका ट्रांसपोज लें, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर आएगा। ये तो ऑब्वियस है, अगर हम ट्रांसपोज ले भी लेते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता। इफ इन अ मैट्रिक्स ए, if in a square matrix A, 2 rows and 2 columns are interchanged, the determinant of the resulting matrix is minus। 2 कॉलम्स या 2 रोज को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट से माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A has 2 identical rows, 2 identical rows आ गई हैं, तो उसका जो है हमारे पास क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, 2 आइडेंटिकल रोज होंगी, आप क्या करेंगे, उन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो एक पूरी रो जो है वो 0 हो जाएगी। 0, एक पूरी रो 0 हो गया, वो एक्सपेंड करेंगे उसको, वो सारा डिटर्मिनेंट उसका जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0। अगर एक रो या कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। सेम ऊपर वाली कंडीशन है, 2 आइडेंटिकल रोज है, जब इसमें 3 नंबर वाले पॉइंट में 2 आइडेंटिकल रोज जब हमारे पास आती हैं, हम उनको माइनस करते हैं। ठीक है, एक रो पूरी 0 हो जाएगी, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वही प्रॉपर्टी है सेम, क्या चीज है, एक रो जब 0 होगी या एक कॉलम अगर 0 होगा तो वो सारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में उन्होंने क्या कहा है, इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के ए। अगर उसकी जो है किसी भी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो किसी सेम स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो स्केलर जो है वो रियल नंबर होगा, तो सिंपल क्या है कि आप उस स्केलर को कॉमन लेके बाहर ले आए किसी भी रो से किसी भी कॉलम से, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके सिंपल वो स्केलर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दो एंट्रीज जो हैं इस तरह, हम उसके कोरस्पोंडिंग जो है वो उसको अलग अलग कर सकते हैं। इफ ईच एंट्री ऑफ अ रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। क्या चीज की है कि इनको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एडेड a non-zero multiple of the corresponding entry of another row, then the determinant of the resulting matrix is A mod। इसमें क्या कहा है, अगर हम किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी रो में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इफ हम अगर कोई भी कॉलम जो है वो डायगोनल फॉर्म में हो, डायगोनल फॉर्म समझते हैं ना आप, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, बस डायगोनल में एंट्रीज हो, या फिर वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो। इन्होंने लिखा है इफ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म। अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर की फॉर्म, ट्रायंगल की फॉर्म में कब होगा, ये डायगोनल है,
ठीक है, ये देखें इधर मैट्रिक्स में ये हमारे पास डायगोनल है, ये नीचे वाली क्या है, लोअर ट्रायंगल बन जाती है, ये ऊपर वाली एंट्रीज अपर ट्रायंगल बन जाती हैं। ये चाहे लोअर में हो या अपर ट्रायंगुलर में हो, हम इन दोनों कंडीशंस को ट्रायंगुलर फॉर्म बोलते हैं। If a matrix is in triangle form, then the value of the determinant is the product of the entries of its main diagonal. ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है या वो आप कह सकते हैं कि डायगोनल फॉर्म में है, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हम किस तरह करेंगे, हम सिंपल जो है वो उसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनके प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, पीछे हमने ऑर्डर 2 का जो है वो इनवर्स और एडजॉइंट फाइंड किया था कि हम कैसे करते हैं। एडजॉइंट में तो हम जो है वो मेन डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करते थे और सेकेंडरी डायगोनल की जो है वो साइन चेंज करते थे। फिर एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट करके हम इनवर्स फाइंड कर लेते थे किसी भी मैट्रिक्स का। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्डर 3 या ग्रेटर देन 3 आ जाए, तब हम मैट्रिक्स कैसे, इसका इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। ये देखें एक मैट्रिक्स है हमारे पास कोई भी, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स इन्होंने इधर बना लिया है। कोफैक्टर आपको पता है, पहले माइनर फाइंड करेंगे फिर उसका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो इन्होंने इधर बना लिया है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स इन्होंने बनाया है। सिंपल क्या किया, उसका जो है वो ट्रांसपोज ले लिया, कोफैक्टर का कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज लिया, तो वो उसका क्या बन गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स बन गया। अब चाहे ऑर्डर 3 हो या हायर देन 3 हो, तो करना क्या है कि उस कोई भी मैट्रिक्स लेके सबसे पहले उसके माइनर फाइंड करने हैं हर एलिमेंट का, फिर उसका हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, फिर उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है और कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेके हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इनवर्स का मेथड वही है, एडजॉइंट हमने निकाल लिया, एडजॉइंट का मेथड मैंने आपको बता दिया है ऑर्डर 3 या ग्रेटर देन 3 का। तो आपने जो है वो सिंपल उसके जो है वो इनवर्स डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका इनवर्स आ जाएगा। एक बार जो है मेथड आपको ये फिर बता देती हूँ, एडजॉइंट फाइंड करने का ऑर्डर 3 या ग्रेटर देन 3 का मेथड क्या है। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3 या ग्रेटर देन 3 का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके हर एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे, फिर हम उसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। जब सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, उसका जो है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सिंपल जो है वो इनवर्स फाइंड करने का तरीका वही है। ये सारा इन्होंने प्रोसेस किया हुआ है। इन्होंने माइनर अलग फाइंड नहीं किए, इन्होंने उसी एलिमेंट के साथ साथ ही माइनर फाइंड किए हैं और कोफैक्टर फाइंड किया है। इस एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं करने वाला तकरीबन।